नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। 19 जनवरी को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा हो या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, क्रॉस वोटिंग की चर्चा शुरू हो जाती है, खासतौर से तब जबकि चुनाव में कोई हैवीवेट कैंडिडेट खड़ा हो और उसके पास जीतने लायक पर्याप्त वोट न हो। क्रॉस वोटिंग के पीछे अक्सर धनबल को वजह बताया जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि क्रॉस वोटिंग होती क्या है। आज की चुनावी क्लास में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, क्या होती है क्रॉस वोटिंग और इससे निपटने के लिए पार्टियां क्या कदम उठाती हैं। साथ ही क्रॉस वोटिंग के कुछ चर्चित उदाहरणों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रॉस वोटिंग होती क्या है उसकी। जब कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी के बजाय विपक्षी उम्मीदवार को मत देता है तो उसे कहा जाता है क्रॉस वोटिंग। राज्यसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में कई बार ऐसा हो चुका है। 2022 में हुए राज्यसभा के चुनावों में कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें सभी पदों से बर्खास्त कर दिया था। क्रॉस वोटिंग अवैध मतदान नहीं है, दोनों के बीच काफी फर्क है। अवैध मतदान तब होता है जब मतदाता गलत तरीके से मतदान करता है और इस वजह से मत की गिनती नहीं होती। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है और ऐसे में हो सकता है कि किसी सदस्य ने क्रॉस वोटिंग न की हो, लेकिन मत अवैध हो सकता है क्योंकि मतदान के तरीके को ठीक से फॉलो नहीं किया गया हो। क्रॉस वोटिंग में मत की गिनती होती है, लेकिन मतदान करने वाला प्रतिनिधि अपनी पार्टी का या गुट के उम्मीदवार की जगह विपक्षी खेमे को मत देता है। इस लिहाज से क्रॉस वोटिंग को अवैध मतदान नहीं कहा जा सकता। आसान भाषा में इसे ऐसा कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई विधायक राज्यसभा चुनावों में अपनी पार्टी की जगह बीजेपी उम्मीदवार को मत दे दे तो ये क्रॉस वोटिंग होगी। ये दलीय प्रतिबद्धता के हिसाब से अनैतिक हो सकता है, लेकिन अवैध नहीं, क्योंकि उसका वोट मान्य होता है। क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए पार्टियों की ओर से व्हिप जारी किया जाता है। व्हिप जारी करने का अर्थ होता है कि अगर आदेश के खिलाफ कोई सदस्य जाता है तो उसकी पार्टी से सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। हालांकि क्रॉस वोटिंग इसके बाद भी नहीं रुकी है। इसकी वजह यह है, पार्टियां केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती हैं। पार्टी से निकालने या निलंबित करने के बाद भी विधायक और सांसद की सदस्यता नहीं जाती है और वो अपने पद पर बने रहते हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर अक्सर ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। पार्टियां एक दूसरे पर विधायकों की खरीद फरोख्त के दावे करती रही हैं। क्रॉस वोटिंग का पता पार्टियों को चल जाता है क्योंकि राज्यसभा चुनावों और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावों में पार्टी का एक प्रतिनिधि मौजूद रहता है। वो निगरानी करता है कि उसके दल के प्रतिनिधि किसको वोट कर रहे हैं। वोट देने से पहले विधायकों को अपना मत पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। इसके विरोध में कुलदीप नैयर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। नैयर की दलील ये थी कि उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होना चाहिए। हालांकि उनकी याचिका खारिज कर दी गई। क्रॉस वोटिंग से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले हैं। पहला, पशुपतिनाथ सकुल बनाम नेमीचंद जैन का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग एक गैर विधायी गतिविधि है, ये राज्य विधान सदन की कार्रवाई नहीं है। इसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ मामले में व्यवस्था दी थी कि राज्यसभा चुनाव सदन के बाहर की कार्रवाई है जो संविधान की 10वीं अनुसूची के दायरे में नहीं आता है। साथ ही कोर्ट ने इस फैसले में ओपन बैलेट प्रणाली को भी सही ठहराया था। आमतौर पर क्रॉस वोटिंग करने वालों पर पार्टियां सख्त एक्शन लेती हैं। उन्हें पार्टी से निकालने या निलंबित करने, प्रमुख पदों से हटाने की कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता बनी रहती है और यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग को रोका नहीं जा सका है। जून 2022 में 4 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। राजस्थान की 4 सीटों के लिए वोटिंग में बीजेपी की विधायक शोभा रानी ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी के पक्ष में मतदान किया था। नतीजा, बीजेपी को एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़े सुभाष चंद्रा भी हार गए थे। क्रॉस वोटिंग के बाद शोभा रानी को बीजेपी ने पार्टी से बाहर कर दिया था। इस दौरान कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। जेडीएस विधायक श्रीनिवास गौड़ा ने खुद ही बताया था कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। जेडीएस के एक और विधायक श्रीनिवास गुब्बी ने भी कांग्रेस को वोट दिया था। उम्मीद है क्रॉस वोटिंग से संबंधित हमारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और चुनाव और इसकी प्रक्रिया से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए चुनाव आज तक आप देखते रहिए। साथ ही साथ हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।